नमस्कार, आप देख रहे हैं JTV न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत किरणताल के भैंसा दादर क्षेत्र में बैगा आदिवासियों की 3 पीढ़ी जिस जमीन पर काबिज होकर अपने खून पसीने की कड़ी मेहनत से जुताई बुआई कर रहे थे, जहां उस जमीन का पट्टा भी उनके पास है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक वन विभाग द्वारा बेदखली कार्रवाई की गई एवं कुछ दलालों का हुजूम भी मौका स्थल पर पहुँचा। उसके बाद राजस्व रिकॉर्ड गड़बड़ी की हकीकत का पता चला। उनकी पट्टे अराजी की भूमि में शासकीय रकबा दर्ज है एवं विगत दिनों में क्षेत्रीय पटवारी के द्वारा जमीन का फर्जी पट्टा बनवाकर आदिवासियों को सौंप दिया गया था। वही इस पूरे मामले की शिकायत आदिवासियों ने मध्य प्रदेश के ट्राइबल विभाग मंत्री सुश्री मीना से की है एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर कलेक्टर के समकक्ष अपनी फरियाद सुनाई। वही ग्रामीण आदिवासियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उमरिया कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव ने बांधवगढ़ तहसीलदार दिलीप सिंह को मामले की जांच करने के लिए निर्देशित किया है एवं जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर संबंधित पटवारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट हो चुके हैं, जहां उमरिया जिले के किरणताल गांव में 60 लोगों को फर्जी पट्टा दे दिया गया था, जहां आदिवासी समुदाय के लोग अनपढ़ एवं गरीब तबके थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि पट्टे की जमीन अचानक सरकारी हो जाएगी। सरकार आज बैगा जनजाति को विशेष संरक्षित एवं महामानव का दर्जा दे चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के कारण आदिवासी समुदाय के गरीब लोग परेशान होकर दर बदर भटक रहे हैं। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की ये खास रिपोर्ट। पुरखों की सब जमीन हड़प लिए, हमको घर में रहने नहीं देते, हमको मारते हैं, पीटते हैं, लेडीज पुलिस बुलाती बोलते खेत में पैर रखोगे तो पैर कटवा लूँगा, जेल करवा दूँगा, में रहने नहीं देते। बाल बच्चे छोटे छोटे हम कहाँ लेके जाएँ बताइए। डॉक्टर साहब से वेदन करते हमारे हिस्से की ज़मीन दिवाई जाए तो हमको। हमारे बड़े पिताजी का लड़का, हमारे बड़े भाई सब छीन लिया संपत्ति, हमको रहने नहीं देता घर में सर। तो घर में रहने देता, ज़्यादा भटक रहे हैं, कोई देता सर, गाली गाली भटक रहे हैं, मारपीट जान से हमारे धमकी देता सर, रहने नहीं देता घर। साल से आए हैं भैंसा दादर में, खेती करते हैं तो गाड़ी में जाते हैं, हमको धमकी देते हैं कि इस पर खेती न करो। तो हम कहते हैं कि हम खेती करेंगे। हमारे पास 50 साल हो गए सियानन को खेती करा, सियान नहीं रह गए तो लड़का लोग करे लगे हैं कि हम भैंसा दादर में खेती करते हैं, हर साल खेती करते हैं। हमें फरेश लोग हमको जाते हैं तो धमकाते हैं, कहीं हमारा हर पाथर छुड़ा के तोड़ फोड़ करते हैं और हमको मारने का धमकी देते हैं। साहब हमारे पास कुछ आधार नहीं है, उनके फरेस्ट में नहीं है ज़मीन, ये तो आबादी ज़मीन है हमारा, इसमें हमको धमकी दे रहे हैं। इसलिए आप हम समस्या लेके आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ कि कोई हमारा अधिकार हमको दें। कलेक्टर साहब, हमारा खेत है ग्राम भैंसा दादर में, तो उसका पट्टा नहीं बन रहा है। अब कई वर्षों से हम जोतते खाते चले आ रहे हैं, लेकिन उसका कब्जा न पट्टा आज तक नहीं मिला है। इसे पट्टा दिया गया है, लेकिन वो ज़मीन नहीं उसमें बताता है, फर्जी है। इससे यही है कि हमारा ज़मीन हमारे नाम पे हो जाए और हम यही चाहते हैं। जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी थे, पटवारी वगैरह थे, उनके द्वारा ज़मीनों के संबंध में गलत जानकारी दी गई ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण जनों को, और उनको पट्टा भी बना कर दिया गया, जो कि बाद में जांच में फर्जी पाया गया। इससे ग्रामीण जन छुड़ रहे हैं और उन्होंने अभी हाल में ही जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था इस संबंध में, उनको आवेदन दिया था। तो जिले के संवेदनशील कलेक्टर महोदय ने इस संबंध में संज्ञान लिया और निसंदेह उन्होंने सराहनीय पहल करते हुए इस पूरे मामले की जांच करवाई है और इसमें जल्द से जल्द जो दोषी लोग कर्मचारी व अधिकारी वगैरह हैं उन पर भी जिम्मेदारी सेट करने के लिए कहा गया है और ग्रामीण जनों को भी फौरी राहत के रूप में कहा गया है कि वर्तमान जो खेती आप कर रहे हैं वो खेती कर सकते हैं। उस पर शासन की तरफ से, राज्य प्रशासन की ओर से कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है, किंतु वह भूमि सरकारी भूमि जांच में पाई गई है और ऐसी भूमि पर पट्टा दिए जाना न्यायोचित नहीं है।
में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यह केवल ग्राम किरंताल का या किसी और दूसरे ग्राम का मामला नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि पूरे ज़िले में जो है इस तरह के भूमाफिया या जमीन के संबंध में धोखाधड़ी करने वाले लोग सक्रिय हैं और उनके द्वारा न सिर्फ ज़मीनों की गलत तरीके से बटांकन करवा करके रिकॉर्ड में हेर फेर करके, बल्कि सरकारी ज़मीन तक को बेचने में वो बाज नहीं आ रहे हैं। रिकॉर्डों में हेर फेर करके सरकारी ज़मीन को निजी अराजी बता करके और वे निरपराध मासूम लोगों को ज़मीन बेच करके मोटी रकम वसूल रहे हैं। ये जो इस तरीके से फर्जी पट्टा बना के देना था संबंधित क्षणिक लाभ के लिए उन गरीबों से पैसा लेना, ये तो निश्चित रूप से बिना रिश्वत के बिना पैसे के ये नहीं हुआ है काम। तो जो कलेक्टर साहब का निर्णय था कि संबंधित पटवारी को खोज करके और उस पर FIR हो, तो ये काबिल तारीफ निर्णय है। और मैं चाहूँगी कि 2-4 मामले ऐसे और हों ताकि जो है ये जो अधिकारी हैं, विशेष तौर से जो राजस्व अभिलेखों में हेरा फेरी का काम हो जाता है, तो काश्तकार तो स्वयं करता नहीं करते, तो जो अधिकारी या कि कर्मचारी बैगा जाति से आते हैं, इतने दिनों से ये रह रहे हैं और उनका जो है आश्रय छीना जा रहा है। कुछ आदिवासी बैगा और गरीब तबके के लोग निवास कर रहे थे पीढ़ी दो पीढ़ी से। प्रशासन नजूल और वन विभाग को जानकारी मिली कि ये ज़मीन जो है तो वन विभाग और नजूल के अंतर्गत आती है। इस पर जाकर जब मौके पर कार्रवाई करी गई तो इस पर वहाँ के बैगा गरीबों ने कलेक्टर महोदय के पास पहुँच करके अपनी जब शिकायत को किया तो कलेक्टर ने उस पट्टे को देखा तो फर्जी पाया गया, जिस पर उन्होंने तहसीलदार को बुला करके निर्देशित किया है कि एक अवैध कार्रवाई करने वाले पटवारी RI एवं कर्मचारी जो भी इससे संलग्न है, जो अवैध पट्टे दे करके गरीबों के साथ में गुमराह किया, इन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और इन गरीबों की सुनवाई करके इनके लिए भी उचित सलाह उचित रास्ता दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन ने निर्णय लिया। यहाँ से 2 किलोमीटर गांव किरंताल है, वहाँ का है। ये पूरे के पूरे अभी बैगा परिवार के हैं। इनको 99-2000 में इनको पट्टा दिया गया था, ऋण पुस्तिका भी बांटी गई थी। उसमें तहसीलदार के सील और सिग्नेचर भी है कि आप लोगों को पट्टा दिया जाता है। और ये तीसरी पुष्टि है इनके ध्यान में कि इनके बाबा जी से लेकर अभी ये वही खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो जब देखा गया तो इनके रिकॉर्ड में शासकीय लिखा गया। अब जो बिचौलिया लोग हैं, कुछ लोग गांव में जाते हैं, बोलते हैं हमारे नाम पट्टा है, इसको हमें बेचना है। ये सब भयभीत होकर के यहाँ श्रीमान कलेक्टर साहब के पास आए हैं। इसके पहले मंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं कि ये वहाँ तो सब खरीदने के लिए तैयार हैं। हम जमाने से आज की डेट में भी ये वहाँ अरहर और कोदो तिल वगैरह सब बोई हुई है। तो इस प्रकार को लेके गांव के लोग आए हैं, भयभीत भी हैं कि हमारा पालन पोषण परिवार का तो इसी खेती पाती से होता है, ये भी चला जाएगा तो फिर हम लोग तो जीवन कैसे जीवन जिए। जैसा मुझे प्रकरण बताया गया कि इनको 1999 में कोई रोहतेल पटवारी जी ने ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराई थी, जिसमें तहसीलदार के हस्ताक्षर भी हैं। और जैसा इन्हीं के आवेदन में लगे खसरे की प्रति से ज्ञात हो रहा है, वो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है, इनके नाम की भूमि नहीं है। तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि तत्कालीन पटवारी और तहसीलदार ने नियमानुसार काम न करते हुए बगैर प्रक्रिया अपनाए सिर्फ इनकी ऋण पुस्तिका बना दी थी। और में चूँकि इनका नाम नहीं है तो अभी इनका किसी भी प्रकार का हक उद्भूत नहीं होता है। इसकी विस्तृत जांच के लिए मैंने तहसीलदार साहब को आदेश दिया है, इसकी विस्तृत जांच करें।